मैं बड़ी जुर्रत और दिलेरी के साथ ये कहने के लिए तैयार हूं कि हम सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च कलीसिया एक शानदार कलीसिया है और इस तारीख दुनिया में इस जगह जहां खुदावंद ने हमें रखा है, हम खुदावंद के फजल से एक रोशन सितारे की मानद हैं। हमारी ये कलीसिया इसलिए एक शानदार कलीसिया है क्योंकि हमने इसकी बुनियाद खुदा के कलाम और उसकी मर्जी पर रखी है। हम इसलिए एक शानदार कलीसिया हैं क्योंकि प्रेस्बिटेरियन चर्च अपने माजी पर शर्मिंदा नहीं, बल्कि हम एक ताबनाक माजी के हामिल कलीसिया हैं जिसने इस मुल्क और इस खिते में इंजील के दरवाजे खोले और बहुत से लोगों को यीशु के लिए जीता है। हम इसलिए एक शानदार कलीसिया हैं क्योंकि हमारे दिल खुदावंद यीशु अल मसीह की इज्जत और एहतराम से भरे हैं। हम इसलिए एक शानदार कलीसिया हैं क्योंकि अभी तक हम खुदावंद की तारीफ करने के लिए मज़ामीर और ज़बूरों का इस्तेमाल करते हैं और यूं हम कलीसिया की बेहतरीन रवायात के अमीन हैं। इसलिए हम एक शानदार कलीसिया हैं। मैंने प्रेस्बिटेरियन चर्च ही में जन्म लिया। इसी कलीसिया में परवरिश पाई। इसी कलीसिया के एक पुरशिको शानदार इदारे यानी गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में इल्म इलाहियात की तालीम पाई। मैंने इसी कलीसिया इसी ईमान के हामिल एक और इदारे जो इंग्लिस्तान में है वहां से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी की। इसलिए मैं इस कलीसिया इस चर्च के शानदार माजी हाल से वाकिफ हूं। मैं इसकी मुश्किलात से भी वाकिफ हूं। बतौर सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च जब आज से कुछ बरस पहले मुझे यहां पर खिदमत करने की दावत दी गई तो मैं बिल्कुल कंफ्यूज था कि मुझे किस किस्म के लोगों से वास्ता होगा, कलीसिया को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इन 8 वर्षों के बाद मैं ये कहने के लिए तैयार हूं कि सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च कलीसिया एक शानदार कलीसिया है, एक बेहतरीन कलीसिया है। इस पूरे
इलाके में इस जैसी कोई और कलीसिया नहीं है। एक ऐसा चर्च, एक ऐसी कलीसिया जिसने सॉलिड डॉक्ट्रिन्स पर अपनी बुनियाद को कायम रखा है, जो अपने राहों का तयन खुदावंद की मर्जी के साथ कर रही है, जो खुदावंद के दीदार के तालिब हैं, प्यासे हैं, भूखे हैं, खुदावंद के कलाम के लिए पुरुमीद हैं, खुश हैं कि हम खुदावंद के कलाम में आगे बढ़ें। सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग जो तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए, ताकि जहां खुदा चाहे इस कलीसिया को उस मकाम तक ले जाए। और इन बातों ने इस कलीसिया को एक शानदार कलीसिया में तब्दील कर दिया है। और मुझे फख्र है मैं एक ऐसी शानदार कलीसिया और लोगों की खिदमत पर मामूर किया गया हूं। मुश्किलात होती हैं, लेकिन मजमूई तौर पर यह कलीसिया, मैं बजा तौर पर इस पर फख्र कर सकता हूं। इस जैसी कलीसिया पूरे पाकिस्तान में नहीं है। अपने प्रोग्राम्स, अपने अकायद, अपने लोगों, अपने शुरका के हवाले से, यू आर द बेस्ट चर्च, यू आर द बेस्ट पीपल इन पाकिस्तान। सो एक दफा फिर हम अपने लिए ताली बजाएंगे इस कलीसिया के लिए। आज सुबह अब सोच रहे होंगे कि क्या मैंने रात को कोई ख्वाब देखा है? नहीं। आज सुबह मैं आपके साथ एक खास मौजू पर बात करना चाहता हूं, और वो मौजू ये है कि हम एक शानदार कलीसिया हैं, लेकिन हम कैसे इससे भी शानदार बन सकते हैं। मैं इस मौजू पर आपके साथ बात करना चाहता हूं। ये आयत, 14वीं आयत जो आज हमारे नजरों के सामने है, 7वां बाब और उसकी 14वीं आयत, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। मैं एक फर्क पहलू से इस आयत को आपके साथ बयान करना चाहता हूं। इस आयत का सियाको सबाक ये है कि बनी इस्राइल जिन्होंने कई दहाइयों तक खैमा इज्तिमा में इबादत की थी, वही खैमा इज्तिमा जिसको हूर के पोते बजलीएल ने मुकद्दस मूसा के कहने पर तामीर किया था, उसमें इबादत करते रहे। लेकिन अब वक्त आ गया था कि मुकद्दस सुलेमान के वसीले से खुदा हैकल को तामीर करता। हैकल तामीर की गई और उसमें दुनिया जहान की अशिया रखी गई, उनमें लकड़ी, सोने, जवाहरात से चीजों को तामीर किया गया। ये इमारत अपने जमाने में जब मुकद्दस सुलेमान ने इसको तामीर किया, जाहो जलाल और शान और शौकत का एक अजीब मुरक्का था। लेकिन ये उस वक्त और भी ज्यादा
शानो शौकत और जाहो जलाल से भर गई। जब जिस दिन इसकी मखसूसियत की गई, जिस दिन इसको मखसूस किया गया, हजारों बैल, हजारों बर्रे बकरे ज़बह किए गए, हजारों कुर्बानियां पेश की गई और हजारों की तादाद में लावी जो क्वायर की सूरत में गीत गाने पर मामूर थे, खुदावंद की परस्तिश और उसकी हम्द कर रहे थे, मज़ामीर गा रहे थे, ज़बूर गा रहे थे, कि अचानक आसमान पर से खुदा ने उनको जवाब दिया। 7वां बाब उसकी पहली आयत को पढ़िए। जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान पर से आग उतरी और सोखली कुर्बानी और ज़िबहों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदा के जलाल से मामूर हो गया। जिस दिन इस हैकल की मखसूसियत की गई, बहुत से बैल और बर्रे ज़बह करके मज़बे पर रखे गए थे, दुआ हुई और आसमान पर से आग नाज़िल हुई और उसने उन सोख्तरी कुर्बानियों को चाट लिया, जला दिया, भस्म कर दिया, कबूल कर लिया गई वो कुर्बानियां, और खुदावंद का घर जलाल से भर गया। और यूं इस हैकल की, इस घर की खुदावंद ने इसको कबूलियत का शरफ बख्शा। ये घर खुदावंद के अबर से भरा हुआ था, जलाल, हर तरफ जलाल था। सुलेमान दुआ कर रहा था। खुदावंद को सुलेमान की दुआ उस दिन बहुत पसंद आई, क्योंकि ये खुदावंद की मर्जी के ऐन मुताबिक थी। खुदावंद ने उसको कबूलियत का शरफ बख्शा और लिखा है कि जब वो सब कुछ हो गया तो 12वीं आयत जो आपके सामने पढ़ी गई उसमें लिखा है, और खुदावंद रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उसने उसके साथ कुछ बातें की। ये आयत 14वीं आयत जो आपके सामने आज तिलावत हुई, हमने गाकर भी उसको गाते हुए भी सुना। ये आयत किसी शख्स के अल्फाज नहीं है, अगरचे ये लफ्ज एक ऐसे शख्स को दिए गए जिसके बारे में यह लिखा है कि उस जैसा हिकमत वाला शख्स, वाइज आदमी रूए जमीन पर ना कभी पहले पैदा हुआ, ना उस वक्त था और ना रहती दुनिया तक आएगा। इतना अक्लमंद आदमी था मुक़द्दस सुलेमान, लेकिन ये अक्ल, ये हिकमत उसको इस दुआ के बाद दी गई। ये खुदावंद के अल्फाज हैं जो खुदावंद ने उससे कहे। सो आज सुबह जब आप यहां पर बैठे हैं तो इस 14वीं आयत को कोई आम आयत ना समझिएगा। हम खुदावंद के कलाम में इसकी कुछ इस तरह से भी तकसीम करते हैं कि खास तौर पर वो अल्फाज जो खुदावंद के मुंह से डायरेक्ट निकले, द वर्ड ऑफ गॉड, द वर्ड्स स्पोकन बाय गॉड हिमसेल्फ। और यह आयत वैसी ही है। खुदावंद ने खुद ये लफ्ज अपने मुंह से कहे, और क्या कहा? तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। ये इट्स अ डायरेक्ट रेवलेशन, डायरेक्ट वर्ड ऑफ गॉड। खुदावंद के मुंह से ये लफ्ज निकले। और मैं ये चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए इन पर गौर करें कि हम देख सकें कि कैसे हम और शानदार हो सकते हैं और बेहतर से बेहतरीन लोग बन सकते हैं, कलीसिया बन सकते हैं। सबसे पहली बात जो मैं
यहां पर आपके सामने बयान करना चाहता हूं यह है कि खुदा यहां पर लोगों के साथ अपने ताल्लुक को बयान करता है। ये एक इंटीमेट कनेक्शन है खुदा और लोगों के दरमियान। जरा गौर कीजिए, 14वीं आयत पर गौर कीजिए। तब अगर, क्या लिखा है, क्या लिखा है आगे, मेरे लोग, माय पीपल, माय पीपल, मेरे लोग, ये खास लफ्ज है। ये खुदा और लोगों के दरमियान एक बहुत ही ज्यादा कुर्बत वाले ताल्लुक को बयान करते हैं। A very close, intimate relationship between God and His people. खुदा और उसके लोगों के दरमियान एक खास कुर्बत का रिश्ता और ताल्लुक है जिसको यहां पर बयान किया गया। मेरे लोग, मैंने आपको कहा था कि ये खुदा के लफ्ज हैं। खुदा यहां पर कह रहा है मेरे लोग, माय पीपल। खुदा उनको अपने कहकर मुखातिब करता है। हम गैरों को अपने नहीं कहते। We are His people. We are God's people. मेरे लोग, खुदा खुद क्लेम कर रहा है। हम यहां पर खुदा के बारे में क्लेम नहीं कर रहे इस आयत में कि हमारा खुदा, नहीं, खुदा कह रहा है मेरे लोग, यू आर माई पीपल, आप मेरे लोग हैं जो यहां पर बैठे हैं, आप मेरे लोग हैं। खुदा ये कह रहा है। अब थोड़ी देर के लिए नए अहदनामे में चले जाइए। इब्रानियों का खत, उसका 11वां बाब और उसकी 16वीं आयत को देखिए। फिर आप, यहां पर लिखा है मगर हकीकत में वो एक बेहतर यानी आसमानी मुल्क के मुश्ताक थे, इसलिए खुदा उनसे यानी उनका खुदा कहलाने से शर्माया नहीं। आप और आगे बढ़ जाएं। पहला पतरस पहला बाब 18वीं और 19वीं आयत, पहला करंथियों 6 बाब 19वीं और 20वीं आयत। नया अहदनामा एक और जबरदस्त मुकाशफे का बयान करता है, और वो मुकाशफा ये है, रसूल ये बयान करते हैं नए अहदनामे में कि हम इसलिए खुदा के लोग हैं क्योंकि उसने अपने खून से हमें खरीदा है, उसने हमारी कीमत अदा की है, हम उसके खरीदे हुए लोग हैं। हमारी कीमत यीशु के लहू से दी गई है। चूंकि उसने मुझे और आपको खरीदा है, इसलिए हम उसके लोग हैं। हमारी कीमत यीशु का खून है, हम इसलिए उसके लोग हैं। जो चीज हम खरीद लेते हैं वो हमारी मिल्कियत बन जाती है। अगर आपने एक घर खरीदा है तो वो घर आपका है, कोई और उस पर दावा नहीं कर सकता। यीशु ने मुझे और आपको अपना खून देकर, अपने लहू, अपनी सलीबी मौत की कीमत देकर आपको खरीदा है। चूंकि आपकी कीमत अदा की गई है, चूंकि आप खरीदे गए हैं, इसलिए कोई और आप पे दावा नहीं कर सकता। खुदा कहता है यू आर माई पीपल, आई हैव पेड द प्राइस फॉर यू। मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है। अब जरा गौर कीजिए कि ये जो ताल्लुक खुदा ने कायम किया, ये हमारी सोच से कहीं बाईद है। खुदा ने मुझे और आपको खरीदा इसलिए कि हम उसके गुलाम बन जाएं। खुदा ने आपको क्यों खरीदा है? कि आप
उसके गुलाम बन जाएं और वो आपका आका बन जाए? क्या इसलिए खुदा ने आपको खरीदा है? बोलिए, क्या खुदा ने आपको गुलाम बनने के लिए खरीदा है? नहीं। क्यों खरीदा खुदा ने आपको? ताकि आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। उसने आपकी कीमत इसलिए अदा नहीं की कि उसको जरूरत है कि लोग उसकी हजूरी में आए और हर वक्त होशाना होशाना के नारे लगाएं। नहीं, खुदा ने आपको इसलिए नहीं बुलाया कि आप उसके गुलाम बन जाएं और वो आपका आका बन जाए, बल्कि उसने आपको इसलिए बुलाया ताकि आसमानी बाप आपका बाप बन जाए और आप उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। इसलिए खुदा ने आपको बुलाया, इसलिए आपको खुदा ने खरीदा और इसलिए आप उसके लोग हैं। कोई और वजह नहीं है। आप उसके लोग हैं। खुदा आपसे कहता है, आपको कहता है मेरे लोग, आप उसके लोग हैं। You have very close, intimate relationship with him. और इसको कभी नजरअंदाज ना कीजिए। आप देखें कि हम अपने जिस्मानी रिश्तों की किस कदर करते हैं। So आज let us promise today that we will value this relationship, intimate relationship which we have with our Heavenly Father. आज सुबह आप यहां पर खुदावंद के साथ अहद कीजिए कि जिस तरह से आप अपने जिस्मानी रिश्तों की कदर करते हैं, आप इस रिश्ते की भी आज से कदर करेंगे और इसको कभी नहीं भूलेंगे कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं और वो आपका आसमानी बाप है। अगर इससे पहले आपने इस रिश्ते की वैल्यू नहीं की तो आज सुबह हम खुदावंद से वादा करेंगे, यस, हम इस रिश्ते की कदर करेंगे जो हमारा खुदा के साथ है। अब आप दूसरी बात की तरफ हम आते हैं, इससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। हम यहाँ पे खड़े ना रहें क्योंकि दिल तो मेरा चाहता है कि इसी बात पे कई घंटे बोलता रहूं जो मेरा और आपका रिश्ता है खुदा के साथ, लेकिन आगे बढ़ना है हमें। दूसरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं ये है कि खुदा सिर्फ हमें ये नहीं कहता कि तुम मेरे लोग हो, बल्कि फिर वो अपने आप को, अपनी शिनाख्त हमारे साथ करता है, आइडेंटिफाई करता है खुदा हमारे साथ अपने आप को। देखिए कैसे करता है, यहां पर लिखा है तब अगर मेरे लोग, और फिर आगे क्या लिखा है जी, जी थैंक यू, जो मेरे नाम से कहलाते हैं। वो ना सिर्फ उसने हमें खरीदा, ना सिर्फ उसने ये कि हमारी कीमत अदा की, बल्कि एक बाप का काम होता है जो सबसे अहम बात इस दुनिया में भी होती है। हम अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं। आप जरा कभी अपने नाम के आगे किसी और का नाम लगाकर देखिए, आप जुर्रत नहीं करेंगे इस बात की। और अगर कोई और आपके नाम के आगे किसी और का नाम लगा दे तो आप उसका क्या हशर करेंगे, इसका मैं तसव्वुर कर सकता हूं। हम अपने बाप के नाम के साथ जाने जाते हैं। हमारा जो बाप होता है, साबर गुल वर्ल्ड विलियम जॉन, दिस इज माय फिजिकल आइडेंटिटी। मैं अपने बाप के नाम से जाना जाता हूं। हम बड़े शौक के साथ, शौक से अपने कबीलों के नाम आगे लिखते हैं। कोई मट्टू है, कोई खोकर है, कोई गिल है, कोई भट्टी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है।
हम अपने बाप के नाम से, अपने बाउजदाद के नाम से जाने जाते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से हर एक शख्स ऐसे ही सोचता है कि मैं साबरगुल वल्द विलियम जान वल्द खेड़ा मल वल्द उमरदीन, हम अपने बाउजदाद के नाम जानना चाहते हैं कि मेरे दादे का क्या नाम था, मेरे परदादा का क्या नाम था। हम ये जानना चाहते हैं और उसी से हम जाने जाते हैं। खुदा यहां पर यह कहता है कि मेरे लोग, और आगे क्या लिखा है, जो मेरे नाम से कहलाते हैं। I have given them my name. My name is their identity. मेरा नाम उनकी शनाख्त है और वो मेरे नाम से जाने जाते हैं। जिनको खुदा ने चुना है वो मेरे नाम से, यानी खुदा के नाम से जाने जाते हैं। खुदा ने ना सिर्फ उनको चुना बल्कि खुदा ने उनको खरीदा और खुदा ने उनको अपना नाम भी बख्शा। हम खुदा के नाम से जाने जाते हैं। हमारे नाम के साथ खुदा का नाम जुड़ा हुआ है और हम खुदावंद के फर्जंद हैं। जिस तरह से जिस्मानी तौर पर हमारे बाप का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरह से रूहानी तौर पर खुदा का नाम हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ है। खुदा का नाम जुड़ा हुआ है, उसने हमें अपना नाम दिया है ताकि हम उसके नाम के वसीले से जाने जाएं। सो जो कदम भी आप इस दुनिया में उठाते हैं, लोग आपके कामों को आपके अबाउजदाद के साथ मुंसलिक कर देते हैं। एदा अब्बा भी इंजी सी, एदा दादा भी इंजी सी। और अगर आपको अच्छा काम करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ इसका बाप एक शरीफ आदमी था, इसका दादा बहुत अच्छा था, नेक आदमी था। अब जो काम भी करते हैं लोग उनको आइडेंटिफाई करते हैं उनके साथ जिनके नाम से आप जाने जाते हैं। सो जो कुछ आप इस दुनिया में करते हैं, आप ये याद रखें कि आप अपने आसमानी बाप की इज्जत या उसकी तहकीर का सबब बनते हैं। इसीलिए मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिप्पी की इफिसुस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसके 4 बाब और उसकी पहली आयत में कहता है, बस मैं जो खुदावंद में कहती हूं तुमसे इल्तमास करता हूं कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके लायक चाल चलो। जिस बुलावे से हम बुलाए गए हैं, जिसका नाम मेरे नाम के साथ आता है, उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। सो आज सुबह मैं आपको एक और चैलेंज देना चाहता हूं कि खुदा ने आपको अपना खून देकर खरीदा है और आप उसके लोग हैं। दूसरी बात यह है कि खुदा ने आपको अपना नाम दिया है, इसलिए आप अपनी जिंदगी में खुदावंद के नाम की वैल्यू कीजिए। बहुत दफा हम इस बात की कदर नहीं करते, इस बात का ख्याल नहीं करते। हम फौरी तौर पे बातें करते जाते हैं, लेकिन हमने ये नहीं सोचते कि मेरे नाम के साथ खुदा का नाम जुड़ा हुआ है। हमारी जिंदगी के वसीले से खुदा की तहकीर हो रही है या खुदा के नाम को जलाल मिल रहा है। सोचिए हम क्या कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं, इसी पे नहीं रहना, हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और मैं आपके सामने आपको ये बताना चाहता हूं कि खुदा जब ये कहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, तो फिर वो कुछ उनको करने के लिए भी कहता है बड़े मान के साथ कि आप मेरे लोग हैं, अब मेरे नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब
चैलेंज ये है कि आप ये कीजिए। और देखिए कि क्या खुदा ने कहा। खुदा ने कहा कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं क्या करेंगे? खाकसार बनकर दुआ करेंगे। खाकसार बनकर दुआ करेंगे। जब वो खाकसार बनकर दुआ करेंगे तब मैं उनकी दुआ सुनूंगा। ये बनी इसराइल की तारीख का एक बड़ा दिलचस्प मोड़ था जहां पर बनी इसराइल खड़े थे। आप जानते हैं कि इससे पहले काजियों की हुकूमत रही, गुनाह और तौबा का सिलसिला चलता रहा, फिर साउल बादशाह बना, दाऊद बादशाह बना, और उनके बाद अब सुलेमान बादशाह था। उनके पास कोई घर नहीं था खुदा का, अब उनके पास हैकल आ गई है। अब खुदा का शान और शौकत वाला घर है उनके सामने। और अब खुदा उनसे ये कह रहा है कि वो उस पर इन्हिसार करना सीखें। वो जान लें कि अपनी ताकत के साथ वो अपनी मुश्किलात से आजाद नहीं हो सकते। वो जान लें कि ये गैर कौमों के देवी देवता उनकी हरगिज़ मदद नहीं कर सकते। मदद के लिए उनको सिर्फ एक ही खुदा पर, यहोवा पर उनको भरोसा करना होगा। मदद लई मैं किस नू पुकारा? एक ही यहोवा है। मेरी मदद लई रब आप ही आया। खुदा यहोवा। अब बनी इसराइल तारीख के उस हिस्से पर थे जहां उन्हें फैसला कर रहे हैं वो कि वो अब खुदा पर इन्हिसार करेंगे, वो खुदा पर भरोसा करेंगे, वो खुदा पर तवक्कल करेंगे, खुदा पर तकिया करेंगे। खाकसर बनकर दुआ करेंगे खुदा से। मतलब ये कि वो कहेंगे कि खुदावंद मैं किसी काम का नहीं हूं, तू ही मेरी कुव्वत और ताकत है। और ये एक बहुत बड़ा मसला है जिसको आज भी बतौर मसीही हम फेस कर रहे हैं। बहुत दफा हम कलीसियाई जिंदगी में अपनी एबिलिटीज पर, अपने स्किल पर, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत भरोसा करते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस, ये अदारे, ये जहां पर बड़े स्किलफुल लोग रहते हैं, जो बड़े काबिल लोग हैं, वो हमारी मदद करेंगे तो हम बच जाएंगे। खुदा हमें ये सिखा रहा है कि नहीं, हमें खुदा पर भरोसा करना होगा। और अगर हम खुदा पर भरोसा करेंगे तो फिर हमारा इन्हिसार खुदा पर होगा, तो तब वो हमें बचाएगा। अब देखिए कि इस चैलेंज का किस तरह से हमें तारीख के इस खास दौर में सामना है, जब बहुत से इदारे, उनकी बुनियादें हिल रही हैं, वहां पर बैठे हुए ताकतवर लोग दुनिया की आंखों के सामने कमजोर तरीन साबित हो रहे हैं। This is the time to realize it, that we are nothing in front of God. खुदा के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। हमारी काबिलियत, हमारा इल्म, हमारे हुनर खुदावंद के सामने कुछ भी नहीं है। और खुदा हमसे ये चाहता है कि हम खुदा के पास आना सीखें, खुदा के साथ ज़िंदगी बसर करना सीखें और ये जान लें कि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 5वीं आयत में कहा, जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। सारे लोग मेरे पीछे कहें, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं, मुझसे जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
यीशु मसीह कह रहे हैं। सो खुदावंद हमें ये सिखा रहे हैं कि हम उस मुकाम पर पहुंच जाएं जहां हम ये समझ लें कि हम उसके बगैर कुछ भी नहीं हैं। हम अपनी काबिलियतों को एक तरफ फेंकें, हम अपने इल्म को एक तरफ फेंकें और खुदा के हुजूर में घुटनों के बल हो जाएं और ये कहें कि तुझसे जुदा होकर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये खुदावंद चाहता है हमसे। खाकसार बनने का ये मफहूम है। जब तक आप अपने इल्म और अपनी काबिलियत, अपनी शख्सियत पर भरोसा करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप खुदावंद के पर भरोसा करेंगे तो लिखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। खुदावंद में सब कुछ मुमकिन है। यशुआ की जिंदगी में एक दिन ऐसा ही आया था। यशुआ की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं से 16वीं आयत 15वीं आयत बयान करती हैं कि जब वो यरीहो के बाहर खड़ा था, यरीहो की बुलंद दीवारें उसका मुंह चढ़ा रही थी। यरीहो के बाहर रेगिस्तानों में एक शाम खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए, यशुआ पर। और यशुआ ने अपनी तलवार उतारी, अपने हथियार उतारे और उसके सामने रख दिए, अपने जूते उतारे और वह नंगे पांव उस खुदावंद के जरनैल मसीह यीशु के सामने वो सरनगू हो गया। मैं इसलिए यीशु मसीह कह रहा हूं क्योंकि उस रात यशुआ के साथ जो कुछ हुआ था, उलमा की एक कसीर तादाद इस बात को मानती है कि वो यीशु मसीह का ज़हूर था। यशुआ उसके सामने सरनगू हो गया और यशुआ ने कहा कि ऐ खुदावंद, ये मेरी अस्करी ताकत नहीं, ये मेरी तलवार नहीं, ये बनी इस्राएल के फौजियों की तादाद और तलवार नहीं, बल्कि ऐ खुदावंद ये तेरी वजह से जंग जीती जाएगी। ये ना कुव्वत से ना ताकत से बल्कि खुदा के रूह से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। यरीहो की ये दीवारें गिर पड़ेगी खुदावंद के नाम की वजह से। और ऐसा ही हुआ, दीवारें टूट गई। मैं चाहता हूं कि आज आप इस चैलेंज को भी कबूल करें कि हम खुदावंद पर इन्हिसार करने वाले लोग बने। We must be dependent believers. I'm Presbyterian believer and I must be dependent Presbyterian believer, जो खुदा पर इन्हिसार करता है। खुदा पर इन्हिसार करना सीखिए। तारीख में एक बड़ा दिलचस्प वाकया, चूंकि मैं पासबान होने के साथ साथ इवेंजलिस्ट भी हूं, मुबश्शिर भी हूं, इसलिए तारीख के जो मुबश्शिर हैं बड़े बड़े, उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना भी मेरा शौक़ है। दुनिया में एक बहुत बड़ा मुबश्शिर हो गुजरा है जिसका नाम हैरी मूर हाउस था। बुनियादी तौर पर वो ब्रिटिश था, इंग्लिस्तान से उसका ताल्लुक था। अमेरिका में मुनादी करने के लिए गया और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में वो मुनादी कर रहा था। एक दफ़ा वो एक शहर में पहुंचा और बेदारी की बातें हो रही थीं, लेकिन वो कलाम सुना के आता, लोगों पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। उस शहर में बड़ा परेशान हुआ। कई दिन तक वो अपने लोगों के साथ मिलकर दुआ करता रहा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था कलाम का। जैसे वो हर रोज जाते उसी तरह से वापस आ जाते। एक भी रूह यीशु के लिए जीती ना जा रही थी। बड़ा परेशान हुआ। एक दिन वो शहर में से गुजर रहा था कि उसने क्या देखा कि मेन शाहराहों पर जो मरकजी सड़कें थी, उनके ऊपर बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे हुए हैं, इश्तिहार लगे हुए हैं, और उन इश्तिहारों के ऊपर लिखा था, बरतानिया का शोला बयान मुकर्रर अजीम खादम हैरी मूर हाउस आज रात
या इन दिनों में फलां जगह पर मुनादी करेगा, वो उसी वक्त पलटा। वो समझ गया कि क्यों खुदा काम नहीं कर रहा। उसने फौरी तौर पर उन दोस्तों को बुलाया जो उसकी बशारती मुहिम का इंतज़ाम कर रहे थे। उसने कहा, भाई मुझे ये बताओ कि जब तुम इन बड़े बड़े बिल बोर्ड्स पे, इश्तिहारों पे ये लिखोगे कि अजीम खादम, खुदा का अजीम खादम आज रात मुनादी करेगा, तो खुदा का पाकरू कहां गया? उसकी अजमत कहां गई? अगर मैं अजीम खादम हूं तो खुदा का पाकरू कहां पे है? उसने कहा, आज रात सारे बोर्ड उतार दिए जाएं शहर पर से, और किसी बोर्ड पर यह ना लिखा जाए एक अजीम खादम आज मुनादी करेगा। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने सारे बोर्ड उतार दिए। और उस रात जब हैरी मूर हाउस ने मुनादी की, तो एक ही रात में सैकड़ों लोग खुदावंद के हुजूर में गिर पड़े और खुदावंद की तारीफ करने लगे। यीशु को कबूल किया उन्होंने। अब देखें, आज के दौर में आप देखिए, हमारे फेसबुक भरे पड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप भरे पड़े हैं, खुदा के अजीम खादम, खुदा के अजीम खादम मुनादी करेंगे। मैं 2003 से बड़े बड़े इज्तिमात का इंतजाम कर रहा हूं। सब कुछ मेरे हाथ में होता है। 4 रंगों में हम इश्तिहार छापते हैं। टेलीविजन पर कई एक शहरों में हम उसकी एडवर्टीजमेंट भी करते हैं। जब अभी ये आइजक टीवी और ये दूसरे टीवी नहीं थे, उस जमाने में भी हम जो सेकुलर टीवी हैं उन पर भी इश्तिहार देते रहे। लेकिन आपको एक इश्तिहार भी आप मुझे लाकर दे दें जहां पर मैंने खुद लिखवाया हो अजीम खादम। नो, आई एम नॉट अ ग्रेट प्रीचर। मैं अजीम खादम नहीं हूं। आज हर तरफ भरमार पड़ी है। लोग फत्तोमंड में पैगाम देते हैं और फेसबुक पे चढ़ा देते हैं। मैं आज रात यहां पर मुनादी करने के लिए गया था। भाई ये क्या है? अब मेरे फेसबुक पे ऐसी तस्वीरें नहीं देखेंगे। मैं हर रोज जाता हूं। ये नहीं कि हम कन्वेंशन पे जा नहीं रहे। मैंने तो आज रात तरले डाल के स्टुंजाबाद से इनकार किया है। आज रात को मेरा स्टुंजाबाद में पैगाम था, लेकिन मैंने माजरत की है क्योंकि हमारी अपनी प्रेस्बिटेरी में मुझे एक जगह पर जाना है। तो हम तो हर रोज सुबह उठते हैं, रात को आते हैं और सबसे पहला काम के तस्वीरें चढ़ाएं फेसबुक पे। इतने लोग किस चर्च में हैं, लेकिन लोग चढ़ाते हैं तस्वीरें। कभी कभी मेरा दिल भी करता है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, somebody must take this responsibility कि कभी ना कभी तो हमारी भी कोई तस्वीर चढ़नी चाहिए, हमारे चर्च की भी फेसबुक पे। सो एल्डर साहबान, कोई कभी ना कभी कोई एक आध तस्वीर जरूर चढ़ाया करें। कितने लोग हैं, लेकिन आप हर रोज देखें। इसलिए ना तो रिवाइवल आ रहा है, ना बेदारी आ रही है, और ना लोग यीशु को कबूल कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने नाम की नुमाइश कर रहे हैं। अगर मैं अजीम हूं तो फिर खुदा का पाकरू किधर गया? अगर ये मेरी काबिलियत है तो फिर यीशु कहां गया? यीशु तो 1 मिनट में मेरी जुबान बंद कर सकता है। अभी गोता लग जाए खांसी का तो बेगम मेरी ने जितनी मुझे टाफियां आपके सामने पकड़ाई हैं वो भी किसी काम नहीं आएंगी। 1 सेकंड लगता है आवाज बंद होने में। तो अजमत कहां गई मेरी? हम नथिंग। जब तक हम ये नहीं कहेंगे कि मैं खुदा के हुजूर में कुछ भी नहीं हूं, उस वक्त तक हम रूहों को जीत नहीं सकते। काश लोग मेरी तस्वीरों के नीचे और दूसरे खादम अपनी तस्वीरों के नीचे ये लिखें, खुदा का नाचीज खादम आज रात मुनादी करेगा, फिर हम रूहों को जीत पाएंगे। खुदा का नाचीज खादम, मिसले खाक, मट्टी की मानद खादम आज रात आपके सामने मुनादी करेगा, फिर रूहें जीती जाएंगी।
आप तो मुनादी से पहले ही अजीम खादम बन जाते हैं। पता नहीं आपने वहां पे करना क्या है, लेकिन अजीम खादम आज मुनादी करेगा। जब तक हम इस एटीट्यूड को ख़त्म नहीं करेंगे उस वक़्त तक हम बचेंगे नहीं। हम अजीम खादम नहीं हैं, हम तो सिर्फ ये कहने वाले हैं, देखो ये खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हमने तो सिर्फ यीशु की तरफ इशारा करना है, हमने तो सिर्फ लोगों की तवज्जो यीशु की सलीब की तरफ करनी है, जहां पर अजीम शख्सियत खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा अजीम सरदार काहिन अजीम कुर्बानी दे रहा है, हमें उसकी तरफ इशारा करना है। सो मेहरबानी करके अगर आप कभी इश्तिहार छापें, कम से कम मेरी तस्वीर के नीचे जरूर लिखिएगा, नाचीज खादम मिसले खाक। हम सिर्फ यीशु की मुनादी करने वाले हैं। ये खुदा का बर्रा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है। यार मुनादी हम यीशु की कर रहे हैं या अपनी कर रहे हैं? यीशु की मुनादी करेंगे। एक और बात जिसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, यहां पर लिखा है, तब अगर खाकसार बनकर दुआ करेंगे और मेरे दीदार के तालिब हों। दीदार का तालिब होना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज इन दिस वर्स। बुनियादी तौर पर इब्रानी जुबान में एक नाम है फनुएल या फनीएल। एल यहोवा खुदा, और फनी ये FUNNY फनी नहीं है, फनी, फनी, फनू, फनीएल। फनीएल का मतलब है खुदा का चेहरा, खुदा का दीदार। तब अगर मेरे लोग मेरे दीदार के तालिब होंगे। खुदावंद ने जब इनको बनी इसराइल को दुआ के बाद बरकत के कलमे देने का हक बख्शा, हारून को, तो आप जानते हैं कि खुदा ने हारून को क्या कहा था कि वो क्या बरकत के कलमे देगा। उसने कहा, खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। अब हर इतवार सुनते हैं मुझसे ये, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। दिस वॉज द ब्लेसिंग, प्रीस्टली ब्लेसिंग। ये खानती बरकत थी जो खुदा ने हारून को कहा कि तू ये बरकत दिया करना। और इसमें 2 दफा इस बरकत में यही है कि खुदा अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जो करे। खुदावंद के चेहरे के तालिब होना ये इस बात की अलामत है कि हम हर वक्त डिवोटेड रहें खुदावंद के, खुदावंद की प्रेजेंस के, खुदावंद की मौजूदगी के। हम हर वक्त उसके तालिब रहें। अब देखें मुख्तलिफ लोग कलाम पाक में किस तरह से कहते रहे खुदावंद के दीदार और उसके चेहरे के बारे में। और यहाँ पर लिखा है, मुकद्दस पालूस कहते हैं फिलिपियों के नाम खत 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मुशाबहत पैदा करूं। मुकद्दस दाऊद ज़बूर की किताब में बहुत जगहों पर इस बात का बयान करते हैं कि किस तरह से वो खुदा का तालिब
होना चाहता है। अब देखिए, मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, ज़बूर 27 और उसकी 4 आयत। मैंने खुदावंद से एक दरखास्त की है, मैं इसी का तालिब रहूंगा। और फिर आप ज़बूर 42 और उसकी उन आयात से वाकिफ़ हैं, पहली दूसरी आयत से, जहाँ पर यह लिखा है, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हजूर हाजिर होऊंगा, मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। खुदावंद के दीदार के तालिब होना, ये हमारी डिज़ायर होनी चाहिए हर वक्त, कि हम खुदावंद के तालिब हों, खुदावंद की हजूरी को मांगें अपनी ज़िंदगी में। और जब आप खुदावंद की हजूरी में रहेंगे तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन, क्योंकि अगला चैलेंज यही है। और फिर कहा, वो मेरे तालिब होंगे और अपनी बुरी राहों से फिरेंगे। ये जो फिरना है, तौबा करना है, इसकी जड़ें एक ही लफ्ज़ में हैं, और जिसका मतलब है कि अगर मेरा मुंह इस तरफ है तो मैं इस तरफ को टर्न हो जाऊं, इस तरफ को रुख कर लूं। ये इसका मफहूम है, रिपेंट, तौबा करने का, टू टर्न बैक, टू टर्न अवे, टू रिटर्न, ये इसका मफहूम है। खुदा हमसे ये चाहता है कि हम अपनी बुरी राहों से फिरें। कई एक मर्तबा हम बुरी राहों में भी रहना चाहते हैं और तौबा भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। बुरी राहों से फिरना बेसिकली ये आपकी तौबा है। यू मस्ट बी अ डिफरेंट पर्सन। आप एक बिल्कुल अलग शख्स हो जो तौबा करने से पहले आप थे। सो खुदावंद आपसे ये चाहता है कि आप अपनी बुरी राहों से फिरें और खुदावंद की तरफ रजू करें। और फिर खुदा क्या करता है? खुदा जब आप ऐसा करते हैं तो खुदावंद के बारे में लिखा है, वो कंफर्म करता है। और यहाँ पर लिखा है, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ़ करूँगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूँगा। पहली बात कि वो हमारी दुआओं को सुनेगा। ज़बूर 66 को देखिए, ज़बूर 66 और उसकी 18वीं आयत। अगर मैं बदी को अपने दिल में रखता तो खुदावंद मेरी ना सुनता। जब तक हम अपनी राहों से फिरते नहीं, हम दुआएं जितनी मर्जी करते रहें, ये दुआएं कभी भी सुनी नहीं जाएंगी। जब तक आप अपने बुरे राहों से फिरेंगे नहीं, उस वक़्त तक आप खुदावंद को अपनी आवाज़ नहीं सुना सकते। ज़बूर नवीस 66वें ज़बूर की में कहता है, अगर मेरे दिल में बदी होती तो तू मेरी ना सुनता। यहाँ पर लिखा है, बदी मेरे दिल विच जे होवे जरा, कदी भी ना मेरी सुनेगा खुदा। खुदावंद आपकी दुआ को उस वक़्त सुनेगा जब आप उसके पास आएंगे और बदी को अपने दिल से निकाल देंगे। जब आप खाकसार बनेंगे, नाचीज़ बनेंगे, मिसले खाक बनेंगे खुदा के हजूर में, खुदा के नाम को जलाल देंगे बजाय अपने नाम को, तो फिर जब आप उस पर इन्हिसार करेंगे तो फिर खुदा आपकी दुआओं को सुनेगा। और न सिर्फ आपकी दुआओं को सुनेगा बल्कि आपकी मदद करेगा और वो आपके मुल्क को बहाल कर देगा। वो आपके गुनाहों को मुआफ़ करेगा और आपके मुल्क को बहाल कर देगा। आपके दरमियान से वबाओं को निकालेगा और आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। कब? जब आप उस पर भरोसा करेंगे, उसके साथ जो आपको अपने लोग कहता है, जिसने आपको अपना नाम दिया है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है और वो चाहता है कि आप उसके पास आएं।
वो चाहता है कि आप उस पर भरोसा करें, वो चाहता है कि आप अपनी बुरी राहों से फिरें, तौबा करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपकी सारी तवक्कुआत को पर पूरा उतरेगा और खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं।